Good morning, my dear student. We are going to discuss about syllabus, class ninth. Because due to COVID-19, CBSE has decided 30% deleted syllabus. So deleted chapter are informing you. So we will start from first chapter, real number. सो रियल नंबर में आपको ये समझना होगा कौन कौन से टॉपिक और मेन व्यू पॉइंट से ओवरऑल तो 30% आपको डिडक्ट कर दिया गया। देन उसमें से अभी कई जगह कन्फ्यूजन हो रही है कि क्या डिडक्ट किया गया, कितने चैप्टर्स चले गए। तो आपको हम बता दें जैसा कि ये आपका सीबीएसई बोर्ड की वेबसाइट में आपको कंफर्म करा दिया गया था। उसमें से सिलेबस जो भी है न्यू सिलेबस 2020 एंड 21 के लिए, तो उसमें से रियल नंबर में बात करते हैं। तो जैसा कि रियल नंबर में आपका फर्स्ट पॉइंट था रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग तो आप समझ ही रहे होंगे, जो टर्मिनेटिंग नंबर्स को प्रेजेंट करने के लिए कहा गया था। एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, मीन्स इन इस टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। आपको इसको नहीं पढ़ना, पूरे सिलेबस में जो है इसको नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। और आप नॉलेज के हिसाब से थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। दूसरा टॉपिक है आपका एक्सप्लेन दैट एवरी रियल नंबर, एक्सप्लेनिंग दैट every real number is represented by a unique point on the number line and conversely, मीन्स दोनों चीज़ों के उन्होंने कहा कि जो एवरी रियल नंबर है आपको एक्सप्लेनिंग करने के लिए और यूनिक पॉइंट में रिप्रेजेंट करने के लिए, कन्वर्सली हो या नॉर्मल हो, उसको हटा दिया गया। विच एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर, यूनिक रियल नंबर प्रेजेंट करने के लिए भी कहा गया था, आता था, तो वो भी आपका इसमें रिमूव कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट definition of nth root, definition of nth root of a real number, nth root of रियल नंबर मीन्स जो भी nth रूट की डेफिनेशन थी उसको भी आपको डिडक्ट कर दिया गया। देन इसको भी आपको नहीं पढ़ना। सेकंड चैप्टर, अब इसके बाद चलते हैं सेकंड चैप्टर। वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड चैप्टर। रियल नंबर में आपका फर्स्ट चैप्टर में इतना ही था कि आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, एक्सप्लेन दैट एवरी रियल नंबर रिप्रेजेंट ऑन द यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, कन्वर्सली विद एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर। लास्ट पॉइंट था डेफिनेशन ऑफ nth रूट अ रियल नंबर। आई होप आप समझ गए होंगे। सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, motivate and state the remainder theorem with example statement and prove the factor theorem, मीन्स आपका सेकंड चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम, जिसको आपको क्या करना था, अभी तक एक्सप्लेन करते थे एग्जाम्पल के साथ और स्टेटमेंट भी और उसको, तो ये अब चीज़ें आपको नहीं पढ़नी। ओके, तो बहुत ही सिंपल हो गया। और आपका जो सेकंड पॉइंट था वो क्यूब में था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। जो इसके आपके क्वेश्चंस थे उनको आपको नहीं सॉल्व करने, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, इतना लर्न रखिएगा। रियल इक्वेशन इन टू वेरिएबल, थर्ड चैप्टर रियल इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो आप लर्न रखिएगा। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो चैप्टर्स डिडक्ट किए गए, राइट ना, वो नहीं जो पढ़ना है, इतना ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होगी। इसलिए स्पेशल इस चीज़ को मैंने कुछ आपके लिए टाइम दिया और कुछ ज़रूरी समझा कि बच्चे इसमें ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 30%, तो कुछ लोग कह रहे हैं चैप्टर ही पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया। ऐसा कोई भी माइंड में आपको नहीं कुछ लाना है और किसी के कहने पर भी नहीं मानना है जब तक आपको कोई एविडेंस ना हो। स्कूल भी आपको अवेलेबल कराएगा ऐसी चीज़ें, बट फिर भी आपको इसके बाद बावजूद जो भी आपको पढ़ना है वो आपका सिलेबस आएगा, चैप्टर वाइज आएगा।
देन उसमें से आपको टॉपिक कंफर्म नहीं है, बट हम आपको इसीलिए इन्फॉर्म कर रहे हैं कि टॉपिक हम आपको बता रहे हैं कि उन चैप्टरों से डिडक्ट हुए हैं, और जो एक चैप्टर है डिडक्ट किया गया है उसको भी हम अभी आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। जो आपका थर्ड है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एग्जाम्पल्स हैं, उसकी प्रॉब्लम्स हैं ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शन पे जो रेशियो पे दो एग्जाम्पल और प्रॉब्लम थी उनको भी नहीं सॉल्व करना, वो भी डिडक्ट कर दिया गया है। इस चैप्टर से लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में ओनली यही डिडक्ट किया गया है। नेक्स्ट था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका एक भी पॉइंट डिडक्ट नहीं किया गया, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी है आपको सभी पढ़ना होगा। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, जो फिफ्थ चैप्टर था इन आपको फिफ्थ चैप्टर है यूक्लिड टू यूक्लिड ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो पूरा का पूरा चैप्टर 5 चैप्टर रिमूव कर दिया गया। ओके, इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना, 5 चैप्टर एक भी नहीं सॉल्व करना। ओके, लाइन्स एंड एंगल, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल, उसमें भी कुछ भी डिडक्ट नहीं किया गया, इसमें पूरा का पूरा पढ़ना लाइन्स एंड एंगल। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है ट्रायंगल। नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपका? ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या क्या आपको नहीं पढ़ना वो आप सुनेंगे, बहुत केयरफुली आपको सुनना है और अंडरस्टूड करना। मान लीजिए बाय द वे आपको नहीं समझ में आता, देन आप रिपीट करके उसको सुन सकते हैं। ओके, इसलिए हमने आपका वीडियो बनाना उचित समझा, इसलिए आपको वीडियो बना रहे हैं कि जिससे आपको प्रॉब्लम्स ना हो। ओके, क्योंकि इस कोविड-19 के जरिए सभी को समस्याएं हो रही हैं, ये हम समझ रहे हैं, बट स्कूल मैनेजमेंट हमारा बहुत ही कोशिश कर रहा है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैटर भी समझ में आए और ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज ले सकें। और हमारा मैनेजमेंट में भी इस चीज़ की ओर अग्रसर है कि जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसको फीडबैक के रूप में ले रहा है बार बार और उस पर अपडेट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो ये एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, तो सभी को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। किसी के पास मोबाइल की कमी है, किसी के पास नेटवर्क प्रॉब्लम्स आ रही है, किसी के पास ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट पढ़ रहे हैं, अचानक से बैटरी डाउन हो जाती है, अचानक से बैटरी गायब हो जाती है, तो फिर हमें प्रॉब्लम्स आती है। तो देखो बेटा, कोई भी चीज़ है, प्रॉब्लम्स हर जगह। आप कंटिन्यू जब आप रेगुलर क्लासेस चल रहे हैं तब भी आपकी प्रॉब्लम्स थी, और आपके जब नहीं चल रहे हैं तब भी प्रॉब्लम्स हैं। सभी बच्चे परफेक्ट नहीं होते, सभी जगह आप फुली 100% कोई भी थिंग्स को नहीं कह सकते। जैसे सपोज दैट एज एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि जैसे आप मार्केट जाते हैं, आप कहेंगे दुकानदार शॉपकीपर के पास, जैसे कि आप गोल्ड परचेज कर रहे हैं और इस समय तो रेट बहुत ज़्यादा है, तब भी आप देखते हैं कि जितना ज़्यादा हाई होता है उतना ही ज़्यादा उसकी अच्छी मार्केटिंग होती है। क्यों? क्योंकि बिकॉज सोचते हैं ये अच्छी चीज़ होगी तभी इतनी हाई है। एक समय मैंने देखा था कि लास्ट ईयर आपका जो ओनियन है वो बहुत कॉस्टली हो गई थी, 100 तक के भी पार हो गई थी। तो उसमें से ज़्यादातर लोग देखा होगा ऐड भी आने लगे थे कि मीन्स गिफ्ट में ओनियन दे रहे हैं, मतलब उसको एक अलग वैल्यू दी गई। देन सेम थिंग हियर, इट्स डिपेंड ऑन योर थिंकिंग। आपका माइंडसेट क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना है, उसी के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी थिंग्स को है, आप जैसे देखेंगे वैसे ही नज़र आती है। इस प्रॉब्लम को यदि प्रॉब्लम की नज़र से देखेंगे और अच्छा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम इग्नोर नहीं की जाती। यदि आप इग्नोर करें इसका मतलब वो बहुत बड़ी समस्या बना रहे हैं। जैसे कि आपको देखा, आपको डे बाय डे आपके आ रहे हैं जो रिजल्ट, कि आपको अपने अतर्रा में भी एक भी कोविड-19 के केसेस नहीं थे स्टार्टिंग में। फिर सब लोगों ने कहा ये तो रूमर्स है, ये अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं सावधानी बरतनी चाहिए। दिन नहीं बरती और आज ऐसे केसेस देख रहे हैं कि एक दिन में 20-20 आपके कोविड-19 के केसेस आ रहे हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल एंड आपको इसके अपने आप को हेल्दी रखना है, अपने आप को बचाव करना है। खुद से बचाव करेंगे तभी बच पाएंगे, नहीं इसका अभी जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक आप समझ लीजिए इसकी कोई क्या कहा जाए कि कोई इसका मेडिसिन ऐसा नहीं है कि जो आपको सही हेल्दी बना सके। सो प्लीज़ बी केयरफुल। ओके, और बढ़ने के साथ साथ इन चीज़ों पर हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए, इसलिए हमने ऐसा वीडियो बनाया है कि आप उसको देखें और उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। और सिलेबस भी हम आपको बताते चल रहे हैं। तो अब अगला चैप्टर है ट्रायंगल की हम बात करते हैं। प्रूफ ऑफ द थ्योरम डिलीटेड।
प्रूफ ऑफ द थ्योरम, मतलब जितनी भी थ्योरम थी उनका जो प्रूफ था वो सभी जो डिलीट की गई हैं वो है। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये थ्योरम हम प्रूफ कराए थे, लास्ट ईयर भी प्रूफ कराया था, तो प्रीवियस ईयर में हम सभी प्रूफ करते चले आ रहे हैं। तो उसमें से जो ये थ्योरम टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if any two triangle and included side of one triangle is equal to any two triangle, please listen carefully, two triangles are congruent, two triangle are congruent if any two angles and included side of one triangle is equal to any two angles and the included side of other triangle, मीन्स ASA कॉन्ग्रुएंस, जो ASA रूल था, कॉन्ग्रुएंसी रूल था, उसको जो हमने प्रूफ किया था लास्ट ईयर भी प्रूफ किया, प्रीवियस ईयर मैंने बताया ना कि सब प्रूफ करना था, आपका सिलेबस में है ये, तो जो बार बार एग्जाम में आ जाता था तो उसको आपको अब नहीं पढ़ना, ओके। ये मतलब डायरेक्ट किया गया है, CBSE ने डिसाइड किया, हमने नहीं डिसाइड किया, ओके। हाँ, तो ऐसा ना कि सोचिएगा कि नहीं ये कुछ लोगों जैसे आता होगा, कुछ लोगों को बहुत ही, चूँकि देखिए मैथ बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट, सिंपल सी बात है। तो बस ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि बहुत टफ है, मैथ से टफ कोई सब्जेक्ट नहीं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि मैथ से टफ ठीक है नहीं, बट आप प्राइमरी क्लासेस में चले जाइए, जो आपको बच्चे को 1 to 3 नहीं आती, ओके, या एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता, उस बच्चे से ये पूछेगा बेटा 2 + 2 कितना होता है, तो कहेगा मेरी मैम ने भी पढ़ाया नहीं। दैट मीन्स आपको ये ध्यान देना कि लेवल कैसा है, व्यक्ति को जब जो चीज़ नहीं आती वो टफ होती है, इसका मतलब आप स्टडी पे फोकस नहीं कर रहे मैथ में, मैथ को ये माइंड सेट बना लेते हैं कि मैथ इज अ वेरी टफ सब्जेक्ट, सो नहीं आता, सिंपल सी बात है। बट आप किसी भी चीज़ को एक सिंपल समझ लें, मैथ इज अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट, माइंड बना लें, हमको पढ़ना सबसे ज़्यादा, इसको टाइम देना, जो चीज़ हमें वीक है उस पर टाइम दे दो, सिंपल सी बात, आप अच्छा इंप्रूवमेंट करेंगे, इन फ्यूचर बहुत ही अच्छा आपका होगा। सो प्लीज़ बी केयरफुल एंड अंडरस्टूड करने की कोशिश करना, जो भी प्रॉब्लम्स हमें अब शेयर करेंगे और बताएंगे। हाँ, इसी में अगला टॉपिक है ट्रायंगल इनइक्वालिटीज। जो ट्रायंगल थे, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज इन रिलेशन बिटवीन एंगल एंड फेसिंग साइड, मतलब उसमें से था कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इफ एंगल्स आर इक्वल देन अपोजिट साइड विल बी इक्वल, मींस जो एंगल इक्वल होते थे उनकी जो अपोजिट साइड भी होती थी वो आपस में इक्वल होती है। कॉन्ग्रुएंसी रूल था आपके चैप्टर में इनइक्वालिटी में, देन आप उसको भी नहीं आपको पढ़ना, ओके। देन नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल से आपका एक भी पॉइंट रिमूव नहीं किया गया। एरिया, जो एरिया का चैप्टर था, मतलब इसमें एरिया निकालना था, डिलीटेड द चैप्टर, मतलब पूरा का पूरा एरिया वाला चैप्टर पूरा डिलीट कर दिया गया, ओके, उसको एक भी नहीं ध्यान देना। सर्कल, अब आपका 10th चैप्टर था सर्कल, सर्कल पे भी आप फोकस करेंगे। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन था। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब ये आपका 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते थे, जिसे एक ही सर्कल एज्यूम करते थे, सपोज करते थे, फिर लास्ट में जो रिजल्ट निकलता था वो सेम निकलता था, मतलब एक ही पॉइंट्स, जैसे भी आप कहीं भी सपोज कर लें तो 3 यदि पॉइंट्स हैं कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तो उससे एक ही सर्कल पास हो सकता है। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब एक ही सर्कल पास हो सकता है। ये नहीं पढ़ना आपको। इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, मींस इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट तो आप समझते ही हैं। देन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स में ज्वाइंट करती है, सबटेंड इक्वल एंगल भी सबटेंड करना, मतलब आगे बढ़ाना है। एट 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड, 2 other points lying on the same side of the line containing the segment, the 4 points lie on the circle। ये आपको टर्म नहीं पढ़ना, इसको ये डिलीट किया गया है। सर्कल में 2 ही पॉइंट्स
डिलीट किए। अगला चैप्टर है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल, जिसमें बेस एंगल दिए रहता था, पेरीमीटर दिए रहता था, उसको नहीं सॉल्व करना। ओके, ये भी आपका डिलीट कर दिया गया। जो नेक्स्ट चैप्टर था मेंसुरेशन, आपका जो मेंसुरेशन था, मेंसुरेशन में आपका जो एरिया निकालना था, एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जो हीरोन्स फार्मूला से ट्रायंगल बनाते जैसे क्वाड्रिलेटरल में, तो उसमें 2 ट्रायंगल्स बन जाते थे, हीरोन्स फार्मूला का यूज करते थे। इसके बाद उसका एरिया फाइंड करते थे। देन ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्टली जो आपके एरिया के होंगे वो सॉल्व करेंगे, बट आप इसमें से हीरोन्स फार्मूला का यूज नहीं करेंगे एरिया का। ये भी डिटेक्ट कर दिया गया। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से कुछ भी नहीं हटाया गया। ओके, इसको पूरा चैप्टर पढ़ना है। लास्ट यूनिट 5th में 6th में की बात है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी में है आपका फर्स्ट चैप्टर है स्टैटिक्स। हिस्टोग्राम, विथ वेरिंग, बेस लेंथ, ये हटा दिया गया है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये भी हटा दिया गया है। मीन, मीडियन एंड मॉड ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, जो ग्रुप्ड डेटा का था वो अलग बात है, अनग्रुप्ड डेटा के भी मीन, मीडियन, मॉड निकाला जाता था। जो सेकंड चैप्टर था, सेकंड एक्सरसाइज थी, वो आपकी रिमूव कर दी गई है। प्रोबेबिलिटी से कुछ नहीं बट हटाया गया। सो प्लीज़ बी केयरफुल, और ऐसा ही आपको सॉल्व करना। इतना ही आपका सिलेबस है और यही आपका डिटेक्ट किया गया। ये डिटेक्टेड चैप्टर से हमने आपको बताया कि जिससे आपको ये दिमाग में है कि इतना, तो देखिए, और यही चीज़ अच्छा पढ़ने का तरीका होता है कि जो कम चीज़ है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमने डिलीटेड चैप्टर बता दिया, चूँकि बिकॉज ये 30% है, तो 30% यदि आपको लर्न रहेगा, आसान है कि छोटा चीज़ ज़्यादा लर्न रहती है। जैसे हम जितनी छोटी चीज़ें ज़्यादा लर्न करने की कोशिश करते हैं छोटे छोटे पार्ट में, तो हमेशा पढ़ने का तरीका यही होता है कि छोटे छोटे पार्ट में आप पढ़िए, एक एक स्टेज थोड़ा सा अंडरस्टूड करने की कोशिश करिए। देन आप कई पार्ट में, कई स्टेज में बांटेंगे किसी भी क्वेश्चन को, तो आसानी से लर्न हो जाएगा। तो यहाँ भी मैंने यही चाहा कि जिससे कि आपको इन फ्यूचर सिलेबस में कभी प्रॉब्लम्स ना आए। पूरे साल ऐसा होता है, फिर वो सिलेबस चैप्टर्स वाइज होगा, क्योंकि टॉपिक वाइज तो है नहीं। देन टॉपिक वाइज आपको इसीलिए मैंने एक्सप्लेन किया। सो प्लीज़ बी केयरफुल एंड आई होप आप सभी अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हम गॉड से यही प्रे करेंगे कि हमारे जितने भी लोग हैं, सब स्टूडेंट हैं, जो भी अन्य हैं, सगे संबंधी हैं, और सभी अच्छे रहें और अच्छे रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।